मूवी की शुरुआत एक कपल से होती है जिनका नाम ओलिविया और रे होता है, जो बाहर घूमने के लिए गए होते हैं। पर जब वो वापस घर आते हैं तो उन्हें कमरे में कुछ चीजें टूटी हुई दिखाई देती है, जो देखकर वो अपनी बेटी मैसी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन मैसी उन्हें घर में कहीं भी नहीं मिलती और इसी सस्पेंस के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मैसी को खोए हुए 1 साल बीत चुके हैं, पर अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। आगे हम रे और ओलिविया को भी देखते हैं, जिससे मिलने के लिए रे के भाई केनिथ का परिवार आया होता है, जहां केनिथ और उसकी पत्नी एर्लिन रे और ओलिविया को साहस देते हैं। और तभी वहाँ रे का बेटा नोआ और केनिथ का बेटा बिली आते हैं, जिनकी अपने अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती और ना ही वो उनसे ठीक से बात किया करते थे। अब इस बात से केनिथ और रॉय दोनों को गुस्सा आता है, पर वो खुद को किसी तरह संभाल लेते हैं। वहीं जब ओलिविया और एर्लिन मैसी के कमरे में जाते हैं तो उन्हें मैसी के साथ बिताए वो सारे पल याद आने लगते हैं, जिनके कारण वो दोनों उदास हो जाते हैं। जिसके बाद हम रे को देखते हैं, जो रात में बाहर बैठकर मैसी के बारे में सोच रहा होता है। और तभी उसे कुछ दूर पर अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे रे की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे डरकर वो घर के अंदर की तरफ जाने लगता है। और तभी वो रोशनी अचानक से गायब हो जाती है, जिससे रे को लगता है कि ये आर्मी वालों का कोई नया विमान होगा, इसलिए वो उसे पूरी तरह अनदेखा करके घर में सोने चला जाता है। अब घर पर वो बिस्तर पर लेटा ही होता है कि तभी उसे बाहर से पटाखे जलने की आवाज सुनाई देने लगती है। और इस बात से रे काफी चिढ़ जाता है, इसलिए वो अपनी बंदूक लेकर बाहर जाने लगता है, जहाँ ओलिविया और केनिथ उसे रोकते हैं, क्योंकि अब तक काफी रात हो चुकी है और इस तरह रात में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जिद्दी रे उनकी एक नहीं मानता और बाहर जाने लगता है। वहीं इतने में नोआ और बिली भी जाग जाते हैं और वो रे के साथ बाहर चलने की जिद करने लगते हैं, जिस पर फिर रे, केनिथ, नोआ और बिली चारों साथ में बाहर जाने लगते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सभी लोग जंगल के बीच में आकर रुक जाते हैं, जिसके बाद रे, केनिथ और बिली गाड़ी से उतरकर पैदल आगे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि मॉर्गन और नोआ कार में ही रुकना पसंद करते हैं। वहीं इस तरफ रे को वापस से अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती है, जिस कारण वो बाकियों को रुकने के लिए कहता है। और इधर दूसरी तरफ कार में मॉर्गन और बिली को अनजान कारण से डर लगने लगता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी के सारे शीशे बंद कर लेते हैं और कार को अंदर से लॉक भी कर देते हैं। पर तभी उनकी टॉर्च अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगती है और फिर कुछ देर बाद उनकी गाड़ी पूरी तरह बंद पड़ जाती है, जिस पर मॉर्गन कार से बाहर निकलकर उसे ठीक करने लग जाता है। पर तभी उनकी आसपास एक अजीब सी रोशनी चक्कर लगाने लगती है और अब वो रोशनी कुछ ही समय में काफी बढ़ जाती है, जिससे नोआ और मॉर्गन को कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब रोशनी बंद होने पर मॉर्गन गायब हो चुका होता है, जिसे नोआ गाड़ी के आसपास ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता, जिस बात से वो काफी परेशान हो जाता है। वहीं इस तरफ रे, केनिथ और बिली को वही रोशनी दिखाई देती है, जो देखकर वो तीनों वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं। लेकिन अचानक से केनिथ को कुछ होश आ जाता है और वो उसी जगह पर जैसे जम सा जाता है। तब बिली उसे किसी तरह होश में लाकर वापस चलने के लिए कहता है। इधर घर में ओलिविया और एयरलाइन जब घर में बैठे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज उनकी छत पर गिर रही हो, इसलिए वो चेक करने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब इसके बाद ओलिविया बाहर का दरवाजा खोलकर देखने की कोशिश करती है, जहाँ वो पाती है कि बहुत सारी चिड़िया आसमान से जमीन पर गिर रही हैं, जो देखकर वो डर के मारे उस दरवाजे को बंद कर लेती है। और इस तरफ जब बाकी लोग गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो मॉर्गन को ना पाकर वो काफी परेशान हो जाते हैं, जहाँ अब रे उसे जंगलों में ढूंढने लगता है, जिस पर फिर बिली उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सब घर के लिए निकल पड़ते हैं। और घर पहुंचती ओलिविया उन पक्षियों के बारे में बताती है। तब रॉय भी बताता है कि मॉर्गन कहीं गायब हो चुका है। वहीं एलिन केनिथ के बारे में पूछती है, क्योंकि वो जब से आया है तब से चुपचाप है, मानो उसने कुछ अजीब ही देख लिया हो। और तभी उन्हें ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें आती है और इस बार ये कमरा मैसी का होता है, जिस पर फिर सब किसी तरह हिम्मत करके ऊपर की तरफ जाते हैं और उस कमरे को चेक करते हैं, जहाँ वो पाते हैं कि मैसी के खिलौने अपने आप ही चलने लगे हैं, जिसके तुरंत बाद उन्हें बाहर की तरफ काफी तेज रोशनी दिखाई देती है, जिसके कारण उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। अब वो रोशनी उनके घर के आसपास घूमने
लगती है, जिससे डर के सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने आप ही चालू हो जाते हैं। वहीं नीचे केनिथ फिर से वैसी हरकतें करने लग जाता है और अब वो सबसे कहता है कि हम सब बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि ये चीज हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। और इधर उस रोशनी से काफी तेज अब आवाजें भी आने लगती है, जिससे हर किसी का तेज सिर दर्द होने लग जाता है। और तभी अचानक से घर के सामान हवा में तैरने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तब एलिन खिड़की के पर्दों को हटाकर बाहर देखने की कोशिश करती है, जहां उसे बाहर की तरफ किसी की परछाई दिखाई देती है जो उनके घर के चारों तरफ घूम रहा होता है। अब एक बार फिर घर के ऊपर से किसी के नीचे आने की आवाज आती है, इसलिए रे और बिली ऊपर देखने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि मानो कोई एसी वेंट से नीचे आने की कोशिश कर रहा हो। जिस पर फिर रे उस जगह एक गोली चला देता है, जिससे आवाज आना बंद हो जाती है। अब नोआ उन्हें बताता है कि घर के बेसमेंट में भी आवाजें आना शुरू हो गई है, इसलिए बिली, रे और केनिथ घर के बेसमेंट में जाते हैं, जहां उन्हें बेसमेंट का दरवाजा गायब मिलता है और बाहर अब भी वो रोशनी चमक रही होती है। इसलिए रे अपनी बंदूक लेकर बाहर जाने लगता है, पर देखते ही देखते वो अचानक से गायब भी हो जाता है, जो देखकर बिली एकदम घबरा जाता है और फिर केनिथ से वापस ऊपर चलने के लिए कहता है। लेकिन केनिथ वापस से जमसा जाता है, इसलिए बिली ऊपर भाग जाता है और इधर एलिन घर की चिमनी के पास गई होती है, जहाँ वो भी अचानक से गायब हो जाती है। और अब घर में केवल बिली, ओलिविया और नोआ ही बचते हैं, इसलिए वो एक साथ दूसरे कमरे की तरफ जाने लगते हैं। और तभी उन्हें ऊपर की तरफ से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तीनों बाहर निकलकर घर से दूर जाने लगते हैं। और अब उन्हें सामने एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है, जिसे बिली रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकती। फिर तभी नोआ ओलिविया से कहता है कि तारे चल रहे हैं, जो सुनकर ओलिविया जैसे ही ऊपर देखती है, उसे लगता है जैसे तारे उसकी तरफ बढ़ रहे हों। जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और उसमें से एक ऑफिसर नेम जॉर्डन उन्हें बताता है कि उनके घर से किसी ने कॉल किया था, पर वो कॉल बीच में ही कट गई, इसलिए हम यहाँ चेक करने के लिए आए हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तब ओलिविया उसे सारी बात बताती है, इसलिए जॉर्डन उनके घर को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ वो घर के हर कोने को चेक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो बेसमेंट में पहुंचता है और वहाँ उसे रे की टोपी मिलती है, जिससे जॉर्डन को लगता है कि ये हरकत किसी चोर की है, इसलिए वो वापस से ओलिविया के पास चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जॉर्डन सबको ये बता रहा होता है कि उसे घर में किसी के भी होने का कोई सबूत नहीं मिला और वो अब भी उनके परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद जॉर्डन उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है, लेकिन ओलिविया वहां जाने से मना कर देती है। वो कहते कि वो इसी घर में रहेगी, जिस पर जॉर्डन उसे कुछ भी होने पर तुरंत कॉल करने के लिए कहकर वहां से निकल जाता है। और अब जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर काफी भीड़ लगी हुई है, जिस पर वो एक महिला ऑफिसर से इस सब के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि कल रात इन लोगों ने एक अजीब सी रोशनी देखी है। जिसके बाद वो ऑफिसर ये भी शेयर करती कि उसने कल रात ऐसे कुछ देखा, जिस पर वो अब तक विश्वास नहीं कर पा रहा। जिस पर फिर जॉर्डन उससे उस चीज के बारे में सवाल करता है। तब वो ऑफिसर बताती कि उसने कल रात एक तेज रोशनी देखी और उसके बाद उसने मेसी को भी देखा। वहीं दूसरी तरफ बिली, ओलिविया और नोआ खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद बिली को प्यास लग जाती है, जिस वजह से वो नीचे पानी के लिए जाता है, जहां वो पानी पीने ही वाला होता है कि तभी वो रोशनी वापस से चमकने लगती है। वहीं उस तरफ ओलिविया और नोआ को भी ये रोशनी दिखाई देती है, जिसके तुरंत बाद उनके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और अब पूरे कमरे में अजीब सा धुआं फैल जाता है। फिर उसी धुएं के बीच से एक अजीब सा प्राणी निकलता है, जो ओलिविया के माथे पर हाथ रखता है। जिसके बाद हम अपनी पृथ्वी से लेकर पूरे यूनिवर्स तक को देख पाते हैं, जिसके बाद सब कुछ वापस सा पहले जैसा हो जाता है। और तभी ओलिविया नोटिस करती कि अब केवल वो ही बची है, क्योंकि नोआ और बिली भी वहाँ से गायब हो चुके हैं। तब ओलिविया नीचे आती है, जहाँ उसे दरवाजे के पास से किसी के बोलने की
आवाज सुनाई देती है, जिस पर ओलिविया जब वहाँ पहुँचती है तो पाती है कि वहाँ मेसी मौजूद है। दरअसल ओलिविया किसी तरह से पास की चीजों को देख पा रही थी, जहाँ वो देखते कि ये वो समय है जब ओलिविया और रे बाहर घूमने के लिए गए हुए थे, और तब वहाँ केनिथ आकर मेसी को जान से मार देता है, जो देखकर ओलिविया गुस्से में पागल हो जाती है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। और तभी वापस से एक तेज रोशनी होती है और फिर ओलिविया उस समय में पहुंच जाती है जब वो प्राणी कमरे में आ रहा होता है, और तभी वहाँ चमत्कार कारण से बिली आ जाता है, जिसे देखकर ओलिविया काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और अब एक एक करके हर वो शख्स वापस आ जाता है जो गायब हो गया था, जिसमें कि केनिथ भी होता है। लेकिन ओलिविया के बयान से सबको पता चलता है कि मेसी कहीं गायब ही नहीं हुई, बल्कि केनिथ ने उसे मारकर उसकी लाश को गायब कर दिया था। जिसके बाद वहाँ जॉर्डन आकर केनिथ को गिरफ्तार करके उस जगह के बारे में पूछता है जहाँ पर उसने मेसी को दफनाया था। जिसके बाद सीन कट होता है और हम उसी जंगल को देखते हैं जहाँ पर ये लोग रात में आए हुए थे, और अब हम समझ पाते कि केनिथ अजीब हरकतें क्यों कर रहा था, क्योंकि उसने इसी जगह पर मेसी को दफनाया था। तब जॉर्डन पुलिस फोर्स के साथ मेसी की लाश को ढूंढने में लग जाता है और आखिरकार उसे मेसी की लाश मिल भी जाती है, जिसे देख वो भी रो पड़ता है। और फिर इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब मूवी की अगर बात करें तो इसे देखते समय हमें हर समय ये लग रहा था कि मेसी के गायब होने के पीछे किसी तरह के एलियन का हाथ है, जबकि आखिर के क्लाइमेक्स से कुछ और ही क्लियर हो जाता है कि हम गलत थे। फिर भी मन में ये सवाल आता है कि आखिर वो तेज रोशनी क्या थी? क्या वो एलियंस थे या मेसी की आत्मा जो केनिथ को सजा दिलवाना चाहती थी? तो यहाँ पर दो थियरीज निकल कर आती है। पहले ये कि वो रोशनी किसी एलियन के द्वारा ही दिखाई जा रही थी, जिसने शायद केनिथ को मेसी की जान लेते हुए देखा होगा, इसलिए उसने ओलिविया की मदद करी जिससे वो कातिल को सजा दिलवा पाए। और दूसरी थियरी ये कि वो रोशनी मेसी की आत्मा की ही थी, जिसने केनिथ को जान से मारने के बजाय उसे कानून के हाथों सजा दिलवाया। पर फिर भी ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी थियरी सही लगती है। वहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना लाइक किए ना जाए, इससे मुझे बहुत मेहनत मिलती है, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।